सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स में पूछे गए पुराने ईयर के एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल है हमारा यहाँ पे कि 100 ग्राम पानी के ताप को जब हम 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं तो कितनी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा हमें प्राप्त होनी चाहिए, जिसमें पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान दिया गया है 1 कैलोरी अपॉन में ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं हम देख लेते हैं कि दिया क्या हुआ है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं पानी का द्रव्यमान कितना है, वो 100 ग्राम। और साथ ही में यह भी देख लेते हैं कि जो जितनी भी भौतिक राशियाँ यूज़ हुई है यहाँ पे उन सभी की इकाइयाँ बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो हम उन सारी इकाइयों को एक ही पद्धति में बदल लेते हैं। अब यहाँ पे सेकेंडली दिया हुआ है ताप। ताप चूँकि हमें यहाँ तापांतर के रूप में दिया है, तो तापांतर जो कि है डेल टी हो जाएगा T2 माइनस T1। तो अब यहाँ पे जो T2 मानेंगे हम 50 डिग्री सेल्सियस को मानेंगे और T1 मान लेंगे हम 10 डिग्री सेल्सियस को। इस प्रकार से हमको डेल टी मिल जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्या दिया है, तो नेक्स्ट दिया है हमें विशिष्ट ऊष्मा का मान। विशिष्ट ऊष्मा जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। अब विशिष्ट ऊष्मा को हम C से बता रहे हैं और इस C का वैल्यू कितना है, तो वो है 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है ऊष्मा की मात्रा। ऊष्मा की मात्रा निकालने के लिए हमें एक सूत्र पता है जो हम विशिष्ट ऊष्मा की सहायता से निकालते हैं। क्योंकि हमें पता है C बराबर क्या होता है, Q अपॉन में M डेल T, वेयर C क्या हो जाता है यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा, Q हो जाता है ऊष्मा का मान, M हो जाता है हमारा द्रव्यमान और डेल T हो जाता है तापांतर। तो हमें ऊष्मा क्या है अभी निकालनी है। इस क्वेश्चन में ऊष्मा हमें नहीं पता है, तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा जमा लेती हूँ। मैं लिख लेती हूँ इसको Q इक्वल टू सी एम डेल टी। अब जैसा कि मेरे क्वेश्चन में विशिष्ट ऊष्मा, द्रव्यमान और तापांतर तीनों के ही मान दिए हुए हैं, तो इन तीनों के मान को मैं इस फॉर्मूले में रख देती हूँ, जिससे मुझे ऊष्मा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो Q बराबर C का वैल्यू रख दिया मैंने 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। M कितना है, तो M है हमारा 100 ग्राम।